एक नया लिंक एक्सप्रेसवे जो आसपास पड़ने वाले तमाम शहरों की दशा बदल करके रख देगा। और ये दशा ऐसे बदलेगी कि वहां पर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बम्पर मुनाफा भी मिल सकता है, बढ़िया रिटर्न भी मिल सकता है और इससे एक धार्मिक आर्थिक गलियारा बनने की भी उम्मीद है। और इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार किया जा रहा है, क्योंकि बागपत के जो सांसद हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है और इस पर बहुत ही गंभीरता से गडकरी साहब विचार कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये एक्सप्रेसवे देखने को मिले और इसका फ़ायदा क्या होगा, कैसे कैसे किन किन शहरों को इसका फ़ायदा होने वाला है, वो आप जान करके आपको अच्छा लगेगा और आप समझ पाएंगे कि कौन सा वो इलाका है जहां पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और बम्पर मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने नितिन गडकरी के सामने ये प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव है पानीपत से छपरौली और उसे आगे बढ़कर के पूरा महादेव तक एक लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ने के राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक एक्सप्रेसवे है, जिसको की जोड़ने की योजना है। लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ के आसपास जोड़ने की बात की जा रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप अगर इसके रूट को बहुत ही गहनता से देखेंगे तो ये जो है वो पानीपत, सोनीपत होते हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए दिल्ली होते हुए ये पूरा ये कनेक्टिविटी इसकी तैयार होगी। तो कुल मिलाकर के इसका जो फ़ायदा होने वाला है, चूँकि ये 80 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाला है और इसके कारण जो एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे बागपत की बात करें तो ये हर तरीके से एक व्यापारिक केंद्र सा बन जाएगा, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और इसके जुड़ने से, यानी कि ये जो लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जो कि अब जनवरी में इसका लोकार्पण होने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे का, जो कि मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक का सफ़र तय करेगा। और 6 घंटे में तय करने की बात है कि 6 घंटे में ये तय कर लेंगे, ये इतनी दूरी है मेरठ से प्रयागराज। और अभी आज की तारीख में कहें तो इसी सफ़र को तय करने में लगभग 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। तो इसी गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक एक्सप्रेसवे और इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे कनेक्टिविटी सभी तरफ हो जाएगी। चाहे हम बात पूरा महादेव की करें, बागपत में जिस तरीके से महाभारत काल के कुरुक्षेत्र भी हैं, महाभारत के समय की बहुत सी चीज़ें ऐसी जो धार्मिक और पौराणिक लिहाज से बहुत ही मायने रखती है। इसके अलावा ये वाराणसी के काशी विश्वनाथ है, उससे कनेक्ट होगा, कोलकाता का बाणसागर है उसके साथ कनेक्ट होगा, साथ ही हरिद्वार और मथुरा, ये सारी चीज़ें जो है वो लिंक हो जाएंगी, अयोध्या लिंक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो लिंक होने वाला है, ये जो एक्सप्रेसवे बनेगा, वो धार्मिक लिहाज से भी बहुत अच्छा होगा और आर्थिक लिहाज से भी बहुत अच्छा होने वाला है। और इसका फ़ायदा न सिर्फ मेरठ वालों को मिलेगा, आसपास की जो और भी इलाके होंगे, चाहे वो हम मेरठ की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात नोएडा के इलाके की भी करेंगे, चाहे बुलंदशहर की बात हो जाएगी, चाहे अलीगढ़ की बात हो जाएगी, चाहे आसपास का जो भी पानीपत, सोनीपत तो है ही, वो इलाका है ही जो कि कनेक्ट हो रहा है इससे, साथ ही गाज़ियाबाद का कई इलाका है वो इसके कारण बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। कई इलाके ख़ास तौर से जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे न्यू नोएडा की बात कर रहे हैं, न्यू ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं, या फिर अभी एग्जिस्टिंग में जो नोएडा एक्सटेंशन जिसे कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहते हैं, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी इस लिंक एक्सप्रेसवे का बहुत असर देखने को मिलेगा। और साथ ही जो तमाम फ़ायदा होने वाला है, जो नए शहर बस रहे हैं, जो ग्रेटर बरेली के नाम से बस रहा है, ग्रेटर कानपुर बस रहा है, ग्रेटर अलीगढ़ बस रहा है, तो ये तमाम शहर ऐसे होंगे जिसका
जिसको इस लिंक एक्सप्रेसवे का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही दिल्ली के आसपास के जो एनसीआर के इलाके हैं, चाहे वो गुरुग्राम की बात कर लें, मेरठ की बात मैं कर ही चुका हूँ, पानीपत और सोनीपत जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ सिटी है। तो ये सब ऐसी जगहें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और सबसे ज़्यादा बागपत का इलाका है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सब तरफ से कनेक्टिविटी इसकी जुड़ जाएगी। और ये जो 80 किलोमीटर का रास्ता है जो प्रस्तावित है, अभी तक कोई घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है, अगर ऐसा हो जाता है तो एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा इस कॉरिडोर के आसपास बसे जो भी शहर हैं, क्योंकि जब ये कॉरिडोर बनेगा तो इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी विकसित किया जाएगा, रेसिडेंशियल इलाके भी विकसित किए जाएंगे। यानी कि पूरा प्लान करके कई टाउनशिप बसाने की भी योजना इसके आसपास तैयार होगी, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई एक्सप्रेसवे बनता है, कोई लिंक एक्सप्रेसवे बनता है, तो वहाँ पर इस तरह की योजनाएं लाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके में कितना ज़बरदस्त उछाल होने वाला है, जो प्रॉपर्टी है खास तौर से उसमें। तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में क्या संभावनाएं हैं, अगर आप जानना चाहते हैं गाजियाबाद में क्या संभावनाएं हैं, आप जानना चाहते हैं मेरठ में क्या संभावनाएं हैं, तो ये तमाम संभावनाएं आप जान सकते हैं। आप स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मैसेज ड्रॉप करके उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।